दुनिया की महाशक्ति रूस और यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े देश यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। रूस दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के कई बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इस युद्ध में रूस को भी काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ा है। एबीपी न्यूज की टीम यूक्रेन में है और आज हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जो रूसी सेना के लिए कब्रगाह साबित हो गई। हम हैं दिमित्रिवका इलाके में। दिमित्रिवका एक ऐसी जगह जिसे रूसी सेना याद नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ये जगह रूसी सेना के टैंकों के लिए कब्रगाह साबित हो गया। सड़क पर रूस की सेना एक काफिले के साथ टैंक से गुजर रही थी, लेकिन घात लगाकर बैठे यूक्रेनी सैनिकों ने पूरे टैंकों के समूह को नष्ट नाबूद कर दिया। इस टैंक को आप देखिए, भयावह तस्वीरें। ये टैंक पूरी तरह से नष्ट हो गया है और यही तस्वीर पूरे परिसर में है। ये सड़क रूसी टैंकों के लिए कब्रगाह साबित हो गई। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा परिसर रूसी टैंकों के लिए कब्रगाह साबित हो गया। सड़कों पर रूसी टैंक फैले हुए हैं। ये देखिए, सड़क के किनारे ये आपको T-72 टैंक दिखेंगे, T-64 टैंक दिखेंगे, BMP दिखेंगे। यहाँ पर तो दर्जनों इस प्रकार से टैंक पड़े हुए हैं। यूक्रेनी सैनिकों के मुताबिक ये तमाम टैंक रूसी सैनिकों के टैंक हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ, जरा नजदीक से दिखाइए ये टैंक जिस पर वी मार्किंग की गई है, जो कि युद्ध काल के समय हमने देखा कि रूसी टैंकों पर V और Z की मार्किंग की गई थी। इस टैंक को देखिए, पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और ये यहां से नजर दौड़ाएं तो आपको दूर दूर तक सिर्फ टैंक ही टैंक नजर आएंगे। BMP नजर आएंगे, T-72 टैंक नजर आ रहे हैं, T-64 टैंक नजर आ रहे हैं। रूस की बड़ी क्षमता मानी जाती थी। दरअसल ये युद्ध हुआ कैसे और कैसे ये जगह रूसी सेना के लिए कब्रगाह बन गई। दरअसल ये जो परिसर को देखेंगे, ये बीच का रास्ता है, सड़क है। यहाँ से रूसी टैंक गुजर रहे थे और बड़े शहरों की ओर, यानी कीव, बूचा, होस्टमेल, इन इलाकों की ओर ये टैंक बढ़ रहे थे। एक तरफ जंगल है और दूसरी तरफ कुछ रिहायशी इलाके हैं। इस तरफ भी जंगल है। ऐसे पर यूक्रेन की सेना ने पहले घात लगाकर बैठी हुई थी इन जंगलों में, और UAV की मदद से, जो अनमैन्ड व्हीकल होते हैं, एरियल व्हीकल, उसकी मदद से यूक्रेनी सेना ने सबसे आगे वाले टैंक को और सबसे आखिरी टैंक को निशाना साधा। जैसे इन दो टैंकों को उड़ाया, हड़कंप मच गई। और हड़कंप मचने के बाद ये जो टैंक है, ये मुख्य सड़क से दाएं बाएं जंगलों की ओर भागने लगे। ये देखिए, आपको नजर आएगा कि ये जंगल की ओर भागे हुए टैंक है। यहाँ से दिशा भटकी हुई नजर आ रही है। मुख्य सड़क छोड़ दिया था और इसके बाद यहाँ जमकर बमबारी हुई और एक के बाद एक टैंक नष्ट हो गए। पूरा जंगल का एरिया भी ये पूरा जला हुआ है। आसिफ, थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी जो BMP है ये जलकर राख हो गई है। कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये पूरा टैंक बर्बाद हो गया है। हमने आपको 6-7 टैंकों की तस्वीर दिखाई। आगे दिखाते हैं। यहाँ भी देखिए, ये टैंक और टैंक के तो परखच्चे उड़ गए हैं। सिर्फ एक ढांचा नजर आ रहा है कि इसमें ये टैंक था, रूसी टैंक यूक्रेनी सैनिकों के मुताबिक। और बहुत सारे टैंकों पे मार्किंग की गई है। ये रंग से हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि रूसी सेना का टैंक है। यहाँ पर मार्किंग भी आपको नजर आ जाएगी। यहाँ थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर टैंकों को नस्तानाबूद किया गया है। साथ ही आपको बता दें एक महत्वपूर्ण बात, अभी भी चूंकि रूसी सेना काफ़ी पहले पीछे हट चुकी है, लेकिन अभी भी इन टैंकों में से जले हुए शव मिल रहे हैं। तो बाकायदा जो टीमें हैं वो मुआयना करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं, पंचनामा कर रही हैं और शव निकाल रही हैं। ये जिस प्रकार से ये जली हुई हालत हमें नज़र आ रही है, ये सिर्फ मलबा नहीं है, इसमें सैनिकों के शव भी हैं जले हुए हालत में। तो उन शवों को निकालने के लिए देखिए टीमें मुआयना कर रही हैं, फोटोग्राफी भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो मुआयना कर रहे हैं। थोड़ा आगे हम आपको लेकर चलते हैं और आगे दिखाते हैं कि यहाँ कितना ज़्यादा भयावह युद्ध हुआ होगा। तो ये जो जगह है, दिमित्रिवका नाम की जगह है, यहाँ से इस जंगल के रास्ते से रूस की सेना गुजर रही थी। उनसे बड़े शहरों की ओर बढ़ना था, बूचा की तरफ बढ़ना था, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है ये रूसी टैंकों के लिए कब्रगाह साबित हो गई। बहुत सारे टैंक है, एक कतार लगी हुई है। कुछ मुख्य सड़क पर हैं, कुछ सड़क के किनारे हैं, कुछ जंगलों में फैले हुए हैं। थोड़ा सा इस टैंक को देखिए, पूरी तरह से ये बर्बाद हो गया है। ये ऊपरी हिस्सा हुआ है, जोड़कर यहाँ गिरा हुआ है और ये टैंक आपको नजर आ जाएगा। ये पूरी तरह से नष्ट हो गया है। आपकी निगाहें जहाँ जाएंगी वहाँ इसी प्रकार से बर्बाद टैंक नजर आएंगे। थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ भी वही तस्वीर है। पूरे जंगल के किनारे, सड़क के किनारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैंक ही नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी बॉडी यहाँ से निकाली गई है और एम्बुलेंस में ले जाकर उसका फॉरेंसिक जांच किया जाएगा और
इतनी जली हुई अवस्था में ये शव निकाले गए हैं कि पहचान कर पाना मुश्किल है। लेकिन ये देखिए टैंकों की हालत, दूसरे आसिफ दाईं तरफ की भी टैंक को दिखाइए, पूरे जली हुई हालत में है, सब कुछ नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। ऐसी स्थिति में ये जो टैंक है यहाँ पर पड़े हुए हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में रूसी सेना को ही नुकसान हुआ है, यूक्रेन की सेना को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार के टैंकों का ये कब्रगाह है, ये नज़र आता है कि यहाँ पर रूसी सेना ने रणनीतिक गलती की होगी, एक भारी भूल की होगी, जिसकी वजह से उनके जो तमाम टैंक हैं, कॉन्वॉय है, वो यूक्रेनी सैनिकों के निशाने पर आ गया। ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों को नुकसान नहीं हुआ या उनके टैंक निशाने नहीं बने। हर देश अपनी रणनीति योजना बनाता है कि उनके जो मनोबल है उस पर कोई असर ना पड़े। तो यूक्रेनी सैनिकों ने, कथित तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिकों ने अपने जो नष्ट हुए टैंक है उसको पहले ही हटा दिए हैं सड़कों से, ताकि लोगों की नज़र में लगे कि यूक्रेन की सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रूस की सेना को हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा ये कब्रगाह बना हुआ है, सड़क दिमित्रिविका का इलाका। और आपको बता दें कि सिर्फ इसी परिसर में नहीं, इस परिसर में हमने 16-17 टैंक, BMP T-72 टैंक, T-64 टैंक देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बहुत सारे टैंक पड़े हुए हैं सड़कों के किनारे, और मेरे पीछे तरफ लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ भी टैंक पड़े हुए हैं। तो ये तस्वीर है दिमित्रिविका की, जो रूसी टैंकों के लिए कब्रगाह साबित हो गया। यहाँ पर रूस की सेना ने गलत रणनीति अपनाई और इस गलत रणनीति की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। यहाँ हम देख रहे हैं कम से कम 18 से 19 टैंक, BMP T-72 टैंक, T-64 टैंक का कब्रगाह बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर रूस की सेना को यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा होगा। और यहाँ से बौखलाई हुई रूस की सेना सीधे बूचा शहर में दाखिल हुई, जहाँ पर कथित तौर पर रूस की सेना ने कत्लेआम मचाया। और अब पूरी दुनिया में बूचा में हुई जनसंहार की बातें चर्चा में हैं और एक निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, दिमित्रिविका, यूक्रेन।